सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं और ये पलवल की पवित्र भूमि में मैं आकर बहुत ही गर्व महसूस कर रहा हूं। राजा नाहर सिंह जी की धरती पर आकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। राजा नाहर सिंह जी का जीवन हम सब के लिए एक प्रेरणा का प्रतीक है। मैं राजा जैत सिंह नागर जी को भी नमन करता हूं। भाई और बहनों, हरियाणा में चुनाव है और पलवल में भी चुनाव है। मैं यहां आके आपका बीच में जो उत्साह और उमंग देखा हो, मैं 100% गारंटी से बोल सकता हूं, गौरव भाई जीतने वाला है और जीतेगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। भाई और बहनों, लोकसभा चुनाव का पहले राहुल गांधी संविधान को हाथ में लेके हुए पूरा भारतवर्ष घूम रहे थे। वो समय उन्होंने एक माहौल पैदा किया था कि अगले बार दिल्ली में मां और बेटा का सरकार बनेगा, लेकिन राहुल गांधी का सपना पूरा नहीं हुआ, मां बेटा का सरकार नहीं बना। और आज मैं हरियाणा में भी बोल सकता हूं, बाप बेटा का सरकार नहीं बनने वाला है, ये गारंटी है, मैं आपको बोल सकता हूं। भाई और बहनों, आप लोग देखे हो पूरा भारत में ये कांग्रेस ने एक तुष्टीकरण का माहौल बना के रखा है। जहां भी जाओ कांग्रेस का एक ही बात है कि मियां और मुसलमान को कैसे वो अपने जगह में ले जा सकता है, कैसे देश का शासन दे सकता है। अगर कांग्रेस सरकार देश में नहीं होते थे तो अयोध्या में हमारा रामलला का मंदिर आज से 70 साल पहले बन चुके थे। लेकिन भाई और बहनों, आज ये 70 साल हमारा देश में बाबर को किसने पाल के रखा था? ये कांग्रेस वाला ने ये बाबर को पाल के रखा था। अभी बाबर का जगह में रामलला तो आ गया, लेकिन हमारा देश का कोने कोने में अभी भी कोई बाबर छुपा हुआ है। ये सारे बाबर को हमारा देश से धक्का मार के हमें निकालना है और उसके लिए हमें बीजेपी को बार बार जिताना है। भाई और बहनों, मैं असम से आता हूं और हमारा असम का राजनीति भी अपना जो नूह है ऐसा ही था। हमारा असम में भी एक समय ऐसा था कि हर चुनाव का पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का जिंदाबाद नारा लगते थे, लेकिन ये 3.5 साल का हमने सरकार चलाया और ये लोगों को हमने इतना प्यार और मोहब्बत दिया। अभी पाकिस्तान जिंदाबाद नारा वो लोग जिंदगी के लिए भूल गया है। मैं ये आप लोगों को बोलना चाहूंगा। भाई और बहनों, हमारा यहाँ में चुनाव का नामांकन हुआ। हमारे हरियाणा में फातिन में इजराइल खान जैसा उम्मीदवार नामांकन देने आते हैं और नामांकन पर्व में पाकिस्तान का जिंदाबाद बोलते हैं। मेरा एक ही बात होगा, हरियाणा में जब हमारा सरकार बनेगा, मैं नायब साइनी जी को एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, ये भाटिन में जो लोग पाकिस्तान का जिंदाबाद दिया, वीडियो देख के उनका चेहरा सामने लाना है और धक्का मार मार के ये लोगों को अपना ठिकाना दिखाना है। यही हमारा काम होगा। भाई और बहनों, आप लोगों का याद में है ये 9 में
मेवाड़ में कैसा कान ओलू किए थे। आज आप लोग देख सकता है मामून खान जैसा लोग बोलते हैं कि हम हिंदू का हिसाब लेगा। मैं मामून और इजराइल को बोलना चाहता हूं कि आपने देखा है ना, आतंक के खिलाफ इजराइल ने जैसा काम किया है, हमारा भारत में भी ऐसा ही आतंकवाद का खिलाफ काम चलेगा और कोई आतंकवादी को बस का नहीं जाएगा। अब हिंदू से हिसाब लेगा। ये देश हिंदू ने बनाया है और कोई हिंदू से हिसाब नहीं ले सकता है। हिंदू ये देश को बनाया था और हिंदू ही ये देश को सुपर पावर बनाएगा। जय श्री राम। ये मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं। भाई और बहनों, ये चुनाव हरियाणा का भविष्य के लिए है। ये चुनाव में अगर ये बाप बेटा जीत जाते हैं ना, ये कांग्रेस जीत जाता है ना, ये पाकिस्तान जिंदाबाद पलवल तक भी आ जाएगा। ये पाकिस्तान जिंदाबाद पूरा हरियाणा को खा जाएगा। भाई और बहनों, हमें सिद्धांत लेना है। पाकिस्तानवादी को हमें हरियाणा से धक्का मार मार के निकालना है। यही सिद्धांत हमें सबको मिलके लेना है। भाई और बहनों, आपको देखा होगा ये बाप बेटा का सरकार का समय में काम किसके हुए थे। अभी भी हम बीजेपी बोल रहा हूं कि अगर हरियाणा में हमारा सरकार होगा, हम 2 लाख सरकारी नौकरी दूंगा। बाप बेटा भी बोल रहा है कि हम भी 2 लाख नौकरी दूंगा, लेकिन बाप बेटा ये नहीं बोल रहा है ये नौकरी में कैसे देने वाला हो, किसको देने वाला हो, कौन व्यक्ति को मैं देने वाला हो। आप जानते हैं अगर बाप बेटा का सरकार बनेगा ये नौकरी किसको मिलने वाला है। लेकिन हमारा बीजेपी का एक ही बात है, सरकार बनाएगा 2 लाख नौकरी भी दूंगा, बिना खर्च और बिना पर्ची को हमें नौकरी दूंगा। यही कांग्रेस का साथ हमारा डिफरेंस है। अगर कांग्रेस का सरकार बनेगा नौकरी किसको मिलेगा, ये इजराइल खान को मिलेगा, यतीम खान को मिलेगा, बाप बेटा का जो देश है वो लोगों को मिलेगा। लेकिन बीजेपी का सरकार बनेगा तो ये 2 लाख नौकरी आम हरियाणा का युवाओं को मिलेगा, आप लोगों को मिलेगा। ये बाप बेटा का रिश्तेदार को मिलने वाला नहीं है, ये समाज को मिलने वाला है, सारे लोगों को मिलने वाला है। भाई और बहनों, हमने हरियाणा का विकास के लिए हम लोग प्रतिबद्ध है। एक एक करके लाडो लक्ष्मी हो, गैस सिलेंडर 500 रुपया में देने वाला हो, 2100 रुपया आपका बैंक अकाउंट में देने वाला हो, सारे जो भी हमने वादा किया हो सारे वादा हम करके दिखाऊंगा। ये मैं आप लोगों का सामने बोलना चाहता हूं। भाई और बहनों, हमारे ये जो भारत है, ये भारत का समस्या सामने बहुत है। आज आपको मालूम होगा राहुल गांधी अमेरिका गए थे और अमेरिका जाके बोले थे कि अगर भारत वर्ष में एक समय आएगा हम शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन भी खत्म कर दूंगा, शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन भी खत्म कर दूंगा, ओबीसी का रिजर्वेशन भी हम लोग खत्म कर दूंगा। लेकिन मैं राहुल बाबा को बोलना चाहूंगा कि जब तक नरेंद्र मोदी रहेगा आप शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण कभी भी आप खत्म नहीं कर पाएगा। ये बात आप सुन लीजिए। आज हरियाणा में आते हैं, अभी राहुल गांधी संविधान नहीं दिखाता है, अभी हरियाणा में आते हैं आरक्षण का बात नहीं बोलते हैं। किस लिए? राहुल गांधी का पर्दा फाश हो चुका है,
अभी सब लोगों का मालूम है राहुल गांधी किसके लिए है, किसका काम वो करना चाहते हैं। मैं राहुल गांधी को बोलना चाहूंगा, अगर आप सच्चा भारत को प्यार करते हैं, क्या आप जो लोग पाकिस्तान का जिंदाबाद स्लोगन दिया है, क्या वो लोगों को आप पार्टी से बाहर कर पाएगा? वो लोग किया पार्टी से बाहर, कांग्रेस ने किसी को वो लोग पार्टी से बाहर नहीं किया। इसलिए कांग्रेस के लिए आज वही लोग सबसे बड़ा खजाना है। लेकिन बीजेपी को वो लोगों का वोट का जरूरत नहीं है। जो भी पाकिस्तान जिंदाबाद देते हैं उनका वोट बीजेपी का जरूरत नहीं है, बीजेपी को उनका वोट नहीं चाहिए। इसलिए हमारे लिए भारत प्रथम है और हमारे लिए भारत सर्वश्रेष्ठ है। भाई और बहनों, ये हरियाणा में धर्म के लिए कुरुक्षेत्र का लड़ाई लड़ा गया था और ये हरियाणा में हम और एक बार हमारे धर्म को प्रतिष्ठा करना पड़ेगा। और जो लोग यहाँ में पाकिस्तान जैसा जिंदाबाद स्लोगन देते हैं वो लोगों को ऐसे सबक सिखाना है, जिंदगी में दोबारा ये लोग पाकिस्तान का नाम भी जबान में नहीं लेके आए, ऐसे उनको हमें सबक सिखाना है। भाई और बहनों, आज हमारे गौरव भाई पलवल में चुनाव लड़ा है। मैं तो नहीं मानता हूं कि गौरव भाई पलवल में खाली विधायक बनने के लिए चुनाव लड़ा है। उनका आगे का बहुत ही अच्छा भविष्य उनके लिए इंतजार कर रहा है। कोरोना समय में ट्रेन का सेवा बंद हो गया था, उन्होंने आज ट्रेन का सेवा शुरुआत हो इसके लिए हर वक्त वो काम कर रहा है। मैं अभी बैठा, मुझको पहले बोला कि हेमंत दादा पलवल में जो भी ट्रेन बंद हो गया था मैं चुनाव जीतने का बाद तुरंत सब लागू करूंगा, आप भी मुझे मदद कीजिए। ऐसा उनका मन में आप लोगों के लिए प्यार है। भाई और बहनों, ऐसा युवा नेताओं को अगर हम पलवल से जिता के भेजता हो ना, हमारा धर्म की भी रक्षा होगा, हमारा देश का भी रक्षा होगा और साथ साथ में पलवल का विकास भी एक नया दौर तक लेके जाएगा, ये मैं विश्वास करता हूं। भाई और बहनों, हमारे कांग्रेस पार्टी आप लोगों को बोलेगा कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन हरियाणा से हिमाचल कितना दूर है। हिमाचल प्रदेश का जब चुनाव आए थे, ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हिमाचल गए थे और क्या बोले थे कि सरकार आने से हम माताओं का बैंक अकाउंट में 1500 रुपया देने का काम करूंगा। लेकिन आज आप कोई भी हिमाचल में मोबाइल फोन करके पूछ लीजिए कि किसी का बैंक अकाउंट में रुपया आते हैं क्या। लेकिन आज मेरा सरकार असम में है, मोदी जी का सरकार असम में है, मोदी जी का सरकार मध्य प्रदेश में है, मोदी जी का सरकार छत्तीसगढ़ में है। और हमने वादा किया था चुनाव का पहले कि माता का बैंक अकाउंट में रुपया आएगा और तीनों सरकार में हर महीना माता का बैंक अकाउंट में रुपया आते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में रुपया नहीं आते हैं। मैं राहुल बाबा को बोलना चाहूंगा, अगर हिमाचल में आप झूठ बोल सकता है तो आप देश में और कौन सा स्टेट में जाके सच बोलेगा। हरियाणा का हमारे भाई और बहनों को मालूम था और आप लोगों का याद है लोकसभा चुनाव में वो क्या बोले थे कि हमको वोट दीजिए, हम खटाखट 8,500 रुपया आपका बैंक में डाल दूंगा। किसी को मिला है क्या? किसी को मिला है क्या? और इस बार हरियाणा में आके राहुल बाबा
खटाखट का शब्द भी नहीं बोल रहा है। क्यों? 3 महीना में खटाखट भूल गया। मैं राहुल गांधी को बोलना चाहूंगा, ये भारत आपको कोई दिन आएगा खटाखट करके अमेरिका वापस कर देगा। आपको यहां रह के राजनीति करके आपका कोई फायदा नहीं है। आप खाली झूठ बोलते हैं, झूठ का सिवा आप कुछ नहीं बोलते हैं। अब हिंदू समाज को आप खंडित करना चाहते हैं, हिंदू समाज को आप बात के हमारा हिंदू को आप दुर्बल करना चाहते हैं और कुछ नहीं कर सकते हो। आप खाली एक ही काम कर सकते हो, आप मीटिंग में जाते हो और हिंदू समाज को बांटने का काम करते हो। आपका हिम्मत है मुसलमान समाज में जाके मुसलमान को बांटने का? वो हिम्मत तो आपका नहीं है। आपका एक ही काम है, खाली हिंदू समाज को बांटना। लेकिन हिंदू समाज भी जाग उठा है, हिंदू समाज भी जानते हैं कि हम अपने आप का अंदर हम झगड़ा नहीं करूंगा। किस लिए? हमारा शत्रु हम नहीं है, हमारा शत्रु मुंह में बैठा हुआ है, हमारा शत्रु देश का कोने कोने बैठा हुआ है जो भारत को दुर्बल करना चाहते हैं। भाई और बहनों, आप लोगों को मैं निवेदन करूंगा कि ये चुनाव आप लोगों को मालूम है, अगर बाप बेटा का सरकार आएगा, ये लोग किसके लिए काम करेगा मालूम है कि नहीं आप लोगों को? बाप बेटा का सरकार आएगा तो आप लोगों के लिए काम करेगा क्या है? करेगा क्या? नौकरी आप लोगों को देगा क्या? आप लोगों को देने वाला नहीं है। वो लिस्ट बना के रखा है, किसको नौकरी देने वाला है, किसका काम करने वाला है। मेरा आप लोगों को निवेदन होगा कि हम लोग सब लोग मिलके ये बाप बेटा को चुनाव हरवाना पड़ेगा और नायब सैनी जी का नेतृत्व में हमारे हरियाणा में हमें और एक बार बीजेपी का सरकार लाना पड़ेगा और यही संकल्प हमें सबको मिलके लेना है। भाई और बहनों, हमारे मोदी जी ने हमारे ये चुनाव जीतने का बाद हरियाणा के लिए क्या क्या करेगा उनका विस्तृत जानकारी आप लोगों को दिया है। लाडो लक्ष्मी योजना में 2100 रुपया हर महिलाओं को सम्मान का राशि प्रदान किया जाएगा। हमारा हरियाणा में सबको 500 रुपया में एलपीजी का सिलेंडर देने का हम काम करेगा। हरियाणा में पहला साल में ही हम 2 लाख नौकरी बिना पर्ची बिना खर्ची देने का काम करूंगा। हरियाणा में 26 फसल हम एमएसपी में खरीदने के लिए हमारा जो संकल्प है, ये संकल्प का रास्ता में हम मिल के काम करूंगा। हमारा जो हरियाणा में सरकार आएगा, हम हरियाणा में 26 फसलों को हम एमएसपी से खरीदने का काम करूंगा। आपको याद है लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी बोला था कि अग्निवीर का क्या होगा। मैं राहुल को बोलना चाहता हूं, राहुल बाबा, अग्निवीर 7 साल तक काम करेगा और उसका बाद भी वो पेंशन लेके रहेगा। ये राहुल बाबा मैं आपको बोलना चाहता हूं। हमारा सेना को दुर्बल करने का षड्यंत्र रचा गया। अभी राहुल बाबा कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ दोस्ती किया और दोस्ती करके बोला कि आर्टिकल 370 हम दोबारा वहां पास लेके आऊंगा। लेकिन मैं कांग्रेस को बोलना चाहूंगा, चाहे तो और 100 जन्म ले लो, लेकिन आर्टिकल 370 वहां पास नहीं आएगा। ये बात आप सुन लीजिए। आप जानते हैं, हाँ, इजराइल में हिजबुल्लाह की कमांडर नसरल्लाह को मार के गिराया और इंडी गठबंधन रो रहा है कि इजराइल ने हिजबुल्लाह को क्यों मारा।
लेकिन आपको कभी याद है जब हमारे सेना सीमाओं में मरते हैं तब इंडी गठबंधन रोता है क्या? कांग्रेस पार्टी रोते हैं क्या? कभी रोते हैं क्या? वो लोग कभी नहीं रोते हैं। लेकिन हिजबुल्लाह का कमांडर जब मारे ना तब वो लोग रोना शुरू कर देते हैं। मैं तो मन में यही कामना करता हूं कि विश्व में आतंकवाद खत्म होना चाहिए। भगवान इजराइल को और शक्ति दे, पूरा आतंकवाद को खत्म कर देने के लिए और शक्ति दे, मैं यही कामना करता हूं। हम जो भी शांति प्रिय लोग हैं उनका साथ है, लेकिन जो आतंकवाद को अपना धर्म मानते हैं हम उनका साथ नहीं है। नाफरुल्लाह मरने से हम लोग रोएगा नहीं। हम लोग यही कामना करूंगा कि इजराइल को और शक्ति दे और देश विदेश में जितना नाफरुल्लाह है सबका खत्म हो जाए, यही हम कामना करूंगा। भाई और बहनों, मैं बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन एक बात बोलूंगा, अगर यहां में बाप बेटा का सरकार आते हैं ना, हरियाणा का हालत सचमुच बिगड़ जाएगा। इजराइल खान आज एक बार पाकिस्तान जिंदाबाद बोला है, तब बार बार पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेगा। अगर बाप बेटा का सरकार आते हैं ना, मामून खान सचमुच हिंदू को निकाल देगा। लेकिन नायब सैनिक का सरकार आने से हम ये सारे पाकिस्तानों को चुन चुन के हिसाब लूंगा, ये हमारा वादा है। बाप बेटा का सरकार चाहिए कि बीजेपी का सरकार चाहिए? थोड़ा जोर से बोलिए, बाप बेटा का सरकार चाहिए कि बीजेपी का सरकार चाहिए? चाहिए ना बीजेपी का सरकार। एक रिश्तेदारों का काम करने वाला बाप बेटा का सरकार चाहिए कि सारे समाज के लिए काम करने वाला सरकार चाहिए? कौन सा सरकार चाहिए? रिश्तेदारों का सरकार चाहिए कि सारे समाज का सरकार चाहिए? चाहिए ना सारे समाज का। नौकरी रिश्तेदारों को मिलना चाहिए कि सबको मिलना चाहिए? थोड़ा जोर से बोलो, नहीं तो सुनेगा नहीं बाप बेटा। रिश्तेदारों को देना चाहिए कि सबको देना चाहिए? देना चाहिए ना। मोदी जी का ऊपर भरोसा है कि नहीं आप लोगों का? मोदी जी का ऊपर भरोसा है कि नहीं आप लोगों का? तब आज से आप लोग संकल्प कर लीजिए कि मेरा भाई, आप लोगों का भाई और बेटा गौरव गौतम को हमें जिताना है। जिताएगा कि नहीं जिताएगा? सब लोग एक ही आवाज से बोलिए, जिताएगा कि नहीं जिताएगा? जिताएगा। भाई गौरव गौतम, भाई गौरव गौतम। गौरव जी को विधायक बनाना आपका काम है और गौरव जी को आगे ले जाना ये हम लोग सबका काम है, ठीक है ना? जाना चाहिए कि नहीं आगे? आगे जाना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए तो गौरव भाई को जिताना है कि नहीं जिताना है? ये पाकिस्तानी को धक्का मार के निकालना है कि नहीं निकालना है? निकालना है ना। तो क्या करना है? अभी बीजेपी को जिताना है 100% पूरा। तो मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, गौरव गौतम, गौरव गौतम। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मैं निवेदन करूंगा, चुनाव का जो मैंने थोड़ा बहुत सीखा हूं, 2001 से मैं विधायक हूं, जो भी सीखा हूं मैं तो पूरा 100% कन्विंस हूं 30,000 वोट से गौरव भाई जीतने वाला है, जीतने वाला है ना? आप लोगों को मेरा एक निवेदन होगा, जब भी जीवन में एक बार समय मिलते हैं
आप लोग मां कामाख्या का दर्शन के लिए आइए, ठीक है। गौरव जी का साथ मेरा फोन नंबर रहेगा। जो भी मां कामाख्या का दर्शन के लिए आएगा, पलवल का लोग मेरा गेस्ट बन के गुवाहाटी तक आएगा, ठीक है। दोबारा आता हूं, गौरव भाई जीतने का बाद और एक बार पलवल आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।